गुलाम अहमद मीर जी, केशव महातो जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के कैंडिडेट्स दीपिका सिंह जी, संजय यादव जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। आप कैसे हैं? मूड कैसा है आपका? कैसा है? हमारे सामने चुनाव है और चुनाव में राजनीतिक लड़ाई है, मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। यह संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है, ये नई सोच नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच इस किताब में है। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है, जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है, जमीन का अधिकार है, जल का, जंगल का अधिकार है, अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब में दिया। इसके कारण आप लोगों को, हम सबको मिला। इस किताब से पहले जो भी राजा महाराजा करना चाहते थे वो करते थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, जो मन करता था वो कर जाते थे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है। इस संविधान में समानता के बारे में लिखा है, भाईचारे के बारे में लिखा है, इज्जत के बारे में लिखा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल लेते और इसको पढ़ लेते, तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत, हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा, नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा
कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और ये काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। ये देखिए, ये किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है मोदी जी, छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन, देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। जीएसटी आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। ये भैया, ये जो आपने पीली शर्ट पहनी है, ये कैमरा वाले जो हैं, ये आपने कितनी की खरीदी? 200 रुपए की खरीदी ना? आपकी आमदनी क्या है? कितनी है? 5,000। इनकी आमदनी 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 18% जीएसटी इन्होंने इस शर्ट पे दी। अदानी की आमदनी लाखों करोड़ रुपए, अगर वही यही पीली शर्ट खरीदेगा तो वो भी 15% जीएसटी देगा। मतलब जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। शर्ट आप खरीदोगे, पैंट आप खरीदोगे, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलेगी उतनी उससे निकलेगी। पेट्रोल, ढाबे में खाना खाओगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी हो। अब जीएसटी का क्या होता है? जीएसटी इकट्ठा होती है और दिल्ली की सरकार को जाती है और बजट में
पैसा बढ़ता है। आपने देखा होगा हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ब्रीफ केस लिए निकलती है, देखा आपने? निकलती हैं और फिर बजट पेश करती है पार्लियामेंट हाउस में। ये आपका पैसा है, प्रधानमंत्री का नहीं है। आप कौन? सवाल ये है, आप कौन हो? मैं बताता हूं। 15% आप दलित हो, 8% आप आदिवासी हो, कम से कम 50% आप पिछड़े वर्ग के हो, 15% आप अल्पसंख्यक, सब जोड़ लो 90% बन जाता है। तो मैंने पता लगाया ये जो पैसा बजट में बढ़ता है ये बांटते कौन है? मैंने लिस्ट निकाली, भाई और बहनों, 90 अफसर आपकी सारी की सारी जीएसटी बांटते हैं। वो निर्णय लेते हैं बजट में पैसा कहां जाएगा, झारखंड में कितना आएगा, रेलवे में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, सारे के सारे निर्णय वो लेते हैं। आदिवासी दलितों को कितना मिलेगा, सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। भाई और बहनों, 90 लोगों में से एक आदिवासी, आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, मतलब आदिवासी अफसर अगर बजट में 100 रुपए खर्च होता है, आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासियों की। चलिए दलितों की बात करते हैं। 15% आपकी आबादी हिंदुस्तान में, आपके 90 में से 3 अफसर हैं और उनकी भागीदारी, अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 15%, आपकी हिस्सेदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। और पिछड़ों की बात करें तो कम से कम आपकी आबादी 50%, 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, मगर कम से कम 50 है। कोई जानता नहीं क्योंकि जाति जनगणना नहीं हुआ आज। और आप 90 में से 3, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, उनको पीछे बैठा रखा है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कह रखा है भैया तुम लोग पीछे बैठो, तुम्हारी 50% आबादी है मगर तुम लोग पीछे बैठोगे। और 100 रुपए में से उनके 5 रुपए, मतलब अगर आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सबको जोड़ दो तो 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसा, 6 रुपए 10 पैसा। 50% आबादी, 5 रुपए भागीदारी। इसलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा। अब आप कहोगे ताली बजा रहे हो, मगर आप कहोगे तो जाति जनगणना होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें हमें क्या मिलेगा? मैं आपको बताता हूं। मोदी जी कहते हैं